हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज संकरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज फिजिक्स का सेट नंबर बी लेकर आए हैं। आप लोग को मालूम है यहाँ वहीं बताया जाता है जो रियल होता है, सचमुच होता है। झूठ मूठ का आपका आंसर नहीं बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो एक में है क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है एक परावर्ती धारा का समीकरण एल आई बराबर 60 और साइन 100 ए में पाई टी के धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60√2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है एल आर परिपथ की परिबाधा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है एक वृत्तीय विद्युत धारा लीप की त्रिज्या दुगुनी करके धारा आधी कर दी जाए तो इसका चुंबकीय आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय आकर्षण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए, कुछ क्वेश्चन इजी और कुछ हार्ड देता ही है, आपका हर एग्जाम का नियम ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में करें एक कुंडली के स्वे 5 हिरनी एक बहती हुई धारा 2ASI की धारा में की दर से बढ़ रही है। चेक कुंडली के प्रवर्ती विद्युत धारा वाहक बल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2.5 भी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में पृथ्वी का चुंबकीय अघर्षण होता है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में करा विद्युत चुंबकीय तरंग से विद्युतीय तरंग के चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा शून्य, ऑप्शन नंबर यानी डी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए, कोई भी सेट हो, ये तो सेट नंबर बी का है, लेकिन कोई भी सेट हो क्वेश्चन तो सेम ही रहता है, तो आप आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में करा एक रेडियो समावर्तनी भी आई के अर्ध आयु 5 दिन में 60 दिनों के बाद किए गए एक नाभिकीय अपघटन अंश होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1/16। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षीय बलों के अनुपात को निम्न में से किस रूप में होता है? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10⁻36। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में है दो आवेशों की क्यू के मिलाने वाले रेखाओं के बीच एक आवेश क्यू के रखा दी जाए तो आवेशों की व्यवस्था पर संतुलन के लिए क्यू का मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा -4Q। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में करें विद्युतीय द्विध्रुवीय ध्रुवों के पी एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच कोणों के मान की कितना होगा कि विद्युत स्थित समावेशी स्थित रहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सी राशि भौतिक राशि, देखिए कितना इजी है क्वेश्चन देखा, भौतिक राशि है, सदिश है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी देगा विद्युत तीव्रता। देखिए कुछ क्वेश्चन इजी और कुछ हार्ड देता है। क्वेश्चन नंबर 13 तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन यानी 5। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो 14 में करा परिनालिका में चुंबकीय धारा घनत्व का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 है निकेल है। तो निकेल क्या है? तो लोह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में चुंबकीय यात्रों और भौगोलिक यात्रों के बीच कौन कोण बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में है एक उत्लेंस के प्रत्येक तल की तीव्रता 20 cm और लेंस की पदार्थों का प्रवर्तक 1.5 है, तो लेंस की दूरी क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 20। देखिए तेजी में बोलने के कारण है कि हम आपको सही बताते चलें। देखिए बहुत गलत चैनल बना के आप लोग को डाल दिया गया होगा, जिससे आप लोग आंसर मिलाइएगा और दुखी हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवेग। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में नाभिकीय रिएक्टर के मदक के कार्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा न्यूट्रॉन की गति तीव्र करना। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में है पी प्रकार की अर्धचालकों के लिए अशुद्ध धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो 21 में है डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में जब किसी कुंडली की धारा इतना 0.1 से 5A और 2A के प्रवर्तित होता है तो 50 V के औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है कुंडली का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए 1.67 हेनरी
हेनरी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में द्वितीय त्रिज्यिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा की गई है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 जो आपकी स्क्रीन पर है कर क्वेश्चन नंबर 24 फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होता है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच लगाए गए विभवांतर में से। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 जो कर है दृश्य अष्टम के रंगों के किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाल का होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में किसी परमाणु का नाभिकीय बना होता है। तो किसी परमाणु का क्या बना होता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कर रहा है केवल धारिता युक्त प्रवर्ती धारा परिपथ से धारा और वोल्टेज के बीच विकलांतर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का 0 डिग्री पर ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 में करें निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गामा किरण। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में करें दो विद्युत आवेशों के बीच लगाने वाले बल को नियंत्रण करने वाले नियम को कहा जाता है। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ है, कूलम का नियम। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में बिंदु आवेश की किरणें आर दूरी पर विद्युत विभवांतर का मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर के व्युत्क्रम मानुपाती। क्वेश्चन नंबर 31 में करें किसी चालक के संवहन के प्रतिरोधक धारा के बीच संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में है 64 समरूप बिंदुओं के प्रत्येक की धारिता की मिलाकर एक बिंदु बनाते हैं। तो बड़े बिंदु की धारिता क्या होगी? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में विभव मापी के मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में है अगर दो आवेशों के बीच बढ़ाई गई दूरी मापी जाती है तो विद्युत अस्थिज ऊर्जा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, घटता है बढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में दो प्रतिरोधों R और 2R के विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R के श्रेणी क्रमों का अनुपात होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, E का अनुपात 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को लेकर आ रहा है क्योंकि जो आप लोग को मालूम है यहाँ वही बनाया जाता है जो सही हो।